गीता के चौथे अध्याय में प्रभु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो योग तू जानना चाहता है कि इस मोह से कैसे छुटकारा पाया जाए, ज्ञान क्या है और मुझे शरीर क्यों मिला है, आदि अनेक बातें, या संसार का क्या रहस्य है, वो सबसे पहले मैंने सूर्य से कहा था। तब अर्जुन ये बात कहता है, हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, आप मुझसे ज़्यादा बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, जब मेरी दृष्टि जाती है, आप तो मुझसे कुछ साल पहले ही जन्मे हो। आपका जन्म तो अर्वाचीन है, हाल फिलहाल का है। फिर आपने सूर्य को ये ज्ञान कैसे दिया? यहाँ बड़ी अद्भुत बात सामने आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आदि में जब पृथ्वी की शुरुआत हुई थी, जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, तो मैं सूर्य को यह ज्ञान प्रदान किया था। अगर आप महाभारत का अध्ययन करेंगे तब उसमें पाएंगे कि महाभारत में ये पांचों पांडव जो उत्पन्न हुए, ये देवताओं के पुत्र हैं, और देवताओं में सूर्यदेव के जो पुत्र कर्ण कहे गए, सूर्य के अनेक पुत्र हैं। शनिदेव भी सूर्य के पुत्र ही हैं, और बहुत सारे अलग अलग जगहों पर देखने को वर्णन मिलता है। तो यहाँ अर्जुन कहता है, हे प्रभु, आप और हम तो एक दूसरे के लगभग समकक्ष हैं, आसपास हैं, बस कुछ सालों का अंतर है। आप मुझसे कुछ साल पहले बड़े हुए हो, जन्मे हो, और मैं ये कैसे मान लूँ कि आपने सूर्य को यह ज्ञान दिया था? तब प्रभु उसको समझाते हैं। तब कहते हैं, प्रभु यहाँ पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रतिपादित कर रहे हैं। हे अर्जुन, हे परंतप, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ये गीता का चौथे अध्याय का 6ठे श्लोक का अर्थ है। समझने में बड़ा कठिन है, जटिल है। अब इस बात को मैं एक एग्जाम्पल के रूप में बतलाता हूँ। आप कोई भी पुस्तक लेते हैं, उसमें जो लिखा शब्द है, अक्षर है, ज्ञान है, आप उसको पढ़ते हैं। मान लीजिए आपने 2 गुणा 2 यानी कि 4, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4 पढ़ा। या आपने कोई मंत्र पढ़ा, किताब में लिखा हुआ है और आपने उसको पढ़ा, अध्ययन करा, आपकी समझ में आ गया और वो परमानेंट आपके दिमाग में बस गया। फिर आपने किसी और को भी बतला दिया, उसकी भी समझ में आ गया, लेकिन वो किताब में से वो जो मंत्र छपा है वो वहाँ से मिटा नहीं, लेकिन आपको भी प्राप्त हो गया, आपके माध्यम से अन्य लोगों को भी प्राप्त हो गया। या जिसने उस किताब का या शास्त्र का अध्ययन कर लिया या उस गणित का अध्ययन कर लिया, उसको भी प्राप्त हो गया। लेकिन शास्त्र में से या किताब में से वो मंत्र अथवा वो सूत्र वो मिटा नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि में वो पहुंच गया, आपने ग्रहण कर लिया। उसी प्रकार से इस श्लोक का अर्थ ये है कि मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, अर्थात मैं किताब में जिस प्रकार से विद्यमान हूँ और समस्त प्राणियों का ईश्वर हूँ, तो जिन जिन के अंदर मेरा ये ज्ञान पहुँच रहा है, वहाँ मैं विद्यमान रहता हूँ। अर्थात जिस प्रकार से किताब में से आपने सूत्र ग्रहण किया, किताबों में से मिटा नहीं, उसी प्रकार से वो ज्ञान जो ट्रांसफर हुआ, वो ज्ञान जो आप तक पहुंचा, वो मुझसे पहुंचा। अर्थात पूर्ण ज्ञानी मैं हूँ, पूर्ण तत्व मैं हूँ, मैं ही वो ईश्वर हूँ जहाँ से ज्ञान उत्पन्न होकर के तुम सब तक बिखर रहा है, तुम सब तक पहुँच रहा है। तो अर्जुन को वो ये बात बतलाते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं कि आपने बहुत फेमस श्लोक है, पढ़ा होगा, सुना होगा, कैलेंडर्स पर लिखा देखा होगा,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात मैं साकार रूप में तब प्रकट होता हूँ और लोगों के सम्मुख उत्पन्न हो जाता हूँ। मैं तब शरीर धारण करता हूँ। ये अवस्था कब की बतलाई? ये तब की बतलाई जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। यहाँ बड़ा एक अद्भुत शब्द आया है, धर्म। पिछले अध्याय में प्रभु ने ये कहा था कि जो मेरे मत में प्रविष्ट होता है यही उसका धर्म है, अर्थात जो ईश्वर की ओर चलता है, किसी भी रूप में किसी भी प्रकार से चलता है, यह धर्म कहलाता है। लेकिन जब ये योग के अंतर्गत जाता है, कोई से भी योग के अंतर्गत जाता है, चाहे सांख्य योग हो, राजयोग हो, सहज योग हो, जहाँ एक दूसरे से जहाँ आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा अपने आप में मिलन करती हैं, वो जो योग उत्पन्न होता है उसमें धर्म की परिभाषा बदलती है। क्योंकि जब तक वो धर्म की परिभाषा समझ में नहीं आएगी तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। योग साधना में, ईश्वर की आराधना में, भक्ति में, मंत्राराधन में, किसी में भी आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो गीता में, श्लोक में ये अध्ययन के अनुसार ये अर्थ प्रभु ने दिया। धर्म का मतलब है धै से धन, रे से रति, मैं से मद। जब जब संसार में धन की अधिक वृद्धि होती है, रति यानी कि सेक्स, उसकी वृद्धि होती है, मैं से मद, अहंकार की वृद्धि होती है। अर्थात इन तीनों की अत्यधिक वृद्धि हो जाने से अथवा इन तीनों का संतुलन बिगड़ जाने से समाज में अधर्म की वृद्धि उत्पन्न हो जाती है। और जब इन तीनों की संतुलन बिगड़ती है तब मैं संतुलन बनाने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेता हूँ। और आप भी अपने जीवन में पाएंगे, आपके जीवन की शानदार सफलता तभी होती है जब आपके जीवन में धन, सेक्स और अहंकार, ईगो प्रॉब्लम भी कह सकते हैं, इन तीनों का समन्वय हो। अगर इन तीनों में भी किसी में भी कम या ज़्यादा रूप में आप आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका पतन भी होगा और आप ईश्वर के मत में, अर्थात ईश्वर की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये धर्म की परिभाषा प्रभु ने बड़े अनोखे ढंग से प्रस्तुत की है। फिर आगे प्रभु कहते हैं, आपने सुना होगा महाभारत का श्लोक है, जब कभी B.R. चोपड़ा ने महाभारत बनाई थी, उस महाभारत में एक श्लोक वो शुरुआत में बोलते थे, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। ये बात कई शास्त्रों में अलग अलग मंत्र और अलग अलग श्लोकों में मिलेगी, क्योंकि ये सत्य है, ये परम सत्य बात है। अब साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए साधु पुरुष कहाँ से परेशान होंगे? जो ईश्वर के मत में लीन है, अर्थात जो ईश्वर की आगे बढ़ता है, जो अपनी आराधना में लगा हुआ है और उनके कर्म में कोई विघ्न डालता है, तो उन विघ्नों को नष्ट करने के लिए या उन विघ्नों को जो उत्पन्न कर रहा है उनको दंडित करने के लिए प्रभु अवतार लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपने रामायण देखी होगी, सुनी होगी या किसी ने पढ़ी भी होगी कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से बाल्यकाल में ही ले गए थे कि ये दोनों बालक बड़े बालवीर हैं और इनको अपने ज्ञानवर्धन कौशल की भी आवश्यकता है, जो इनका शास्त्र और शस्त्र दोनों पर पूर्ण अधिकार हो सके, इसलिए इनको मेरे साथ भेज दीजिए। तथा जब हम हवन करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, तब राक्षस लोग उसमें विघ्न उत्पन्न करते हैं। हम निर्विघ्न रूप से अपने हवन यज्ञ आदि
कर सकें, ईश्वर के मत में स्थापित हो सकें, तो हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए आप इन बालकों को भेज दीजिए। ये बात गीता से यहाँ से स्थापित होती है कि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए तब भगवान श्री राम ने स्वयं साकार रूप में अवतार लिया था और राक्षसों को दंडित किया था। आज भी ऐसा ही कलयुग आ गया है, क्योंकि जब भवानी की आराधना होती है, देवी की आराधना होती है, पूरे साल में सबसे ज़्यादा भगवान शिव के आधे अंग अर्धांगिनी स्वरूप माता पार्वती के भिन्न भिन्न स्वरूपों की आराधना सबसे ज़्यादा होती है। और आप देखेंगे हिंदू धर्म के लोग देवी पूजा करते हैं, उसमें विघ्न उत्पन्न करने वाले कौन लोग हैं? वो जो मिलेच्छ कहे गए शास्त्र में, वो जो मुसलमान हैं, जो शोभा यात्रा नहीं निकलने देते, मंदिरों की घंटियां नहीं बजाने देते, वहाँ उनको दंडित करने के लिए, क्योंकि वो साधु पुरुषों को तंग करते हैं, उनको दंडित करने के लिए, अर्थात इस प्रकार से मैंने एक एग्जाम्पल दिया ये वर्तमान परिस्थितियों का। यहाँ एक तत्व उत्पन्न हुआ कि जो अपने ईश्वर के मत में स्थापित है, लीन है, उसको परेशान किया जा रहा है आराधना में। खास तौर से मैंने अभी हाल फिलहाल में बांग्लादेश में देखी सुनी, रील्स डायरेक्ट थी, पूजाएं नहीं करनी दी जा रही। बंगाल में भी ऐसा आलम है। और पिछले हफ्ते लगभग कश्मीर में नाम पूछ के मारा गया। वो लोग तो चलो वो नहीं कर रहे थे आराधना, लेकिन आराधना में मैं विघ्न बहुत देखता हूँ। हिंदू धर्म के देवी देवताओं की आराधना में मैं बहुत विघ्न देखता हूँ। तो वहाँ यहाँ ईश्वर कहते हैं कि वो निश्चित रूप से एक अवतार लेंगे, जिसको कहा गया है कलयुग में कलिक अवतार होगा, जो कि संभल के उत्तर प्रदेश के किसी जिले में आसपास वहाँ उनका उत्पन्न होना सुनिश्चित है। संभल में पिछले साल मिलेच्छों को हटा करके एक बावड़ी का उद्भव उत्पन्न हुआ, और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया। खैर बहरहाल, ईश्वर, जो लोग ये नहीं मानते कि ईश्वर स्वयं आता है पृथ्वी पर, तो अपने गणों को भेजता है, जिनमें पूरी तरह से वो बल उत्पन्न होता है, जहाँ विशालतम अभयदान की प्राप्ति रहती है, जहाँ भय नहीं रहता है, तो वहाँ प्रभु ऐसे बलपूर्वक, हठपूर्वक, दृढ़ता के साथ लगे और डटे रहते हैं। ऐसे युवकों को उत्पन्न करते हैं, ऐसे वीरों को उत्पन्न करते हैं। अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए प्रभु निश्चित रूप से अवतार लेते हैं और युग युग में प्रकट होते हैं। इसके आगे प्रभु कहते हैं 4 अध्याय में, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं, निर्मल और अलौकिक हैं, क्योंकि जो जन्म और कर्म इन दोनों के रहस्य को जान गया, वह मुझे प्राप्त कर लेता है। फिर उसको पुनः इस संसार में आवागमन में पुनः नहीं आना पड़ता। एक साइकिल है जिसको आपने सुना होगा, 84 लाख योनि। इस मानव शरीर को अत्यंत दुर्लभ बतलाया गया है। जब ये मानव शरीर किसी को प्राप्त होता है और वो ईश्वर को इस शरीर के माध्यम से प्राप्त कर ले, इस शरीर की महत्ता यही है कि यह ईश्वर तक पहुंच सकता है। इस आत्मा की पूर्ण बलवत्ता, बलशीलता, बलशालिता यही है कि वो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और वो केवल एकमात्र मनुष्य शरीर है कि जीवात्मा परमात्मा से मिलन को प्राप्त कर सकती है। अन्य पशु पक्षी, अन्य योनियों में यह विकल्प नहीं मिला है, इसलिए मनुष्य देह की सर्वोत्तम महत्ता यही है। प्रभु आप कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझे जिस प्रकार से भजता है उसको मैं उसी प्रकार से भजता हूँ। अब यहाँ ये बात रामायण से लिंक होती है। श्री रामचरितमानस में एक पंक्ति आती है, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, जाकी रही भावना जैसी। जब प्रभु सीता जी के स्वयंवर में खड़े हुए
भगवान शिव के धनुष को तोड़ने के लिए। तो स्वयंवर में राक्षस लोग भी थे, भूत आदि भी थे, और अन्य राजागण भी थे जो ईश्वर का नाम नहीं लेने वाले थे। जब प्रभु खड़े हुए तो अधार्मिक लोगों को, अधार्मिक राजाओं को उन्हें अपना काल दिखलाई पड़ा, और जो प्रभु की भक्ति में लीन रहने वाले थे उनको साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उनको ऐसे दर्शन हुए कि प्रभु ने स्वयं अवतार लिया है, प्रभु स्वयं आ गए हैं। तो जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो इसी बात को गीता में प्रभु यहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझे जिस रूप में भजता है, जिस प्रकार से भजता है, मैं उसको उसी रूप में भजता हूँ, अर्थात मैं उसको उसी रूप में दिखलाई देता हूँ जैसी उसकी दृष्टि होती है। कोई यदि ये कहता है मैं ईश्वर में बिलीव नहीं करता, ईश्वर को नहीं मानता, तो मैं उसे उसी रूप में दिखलाई देता हूँ। एक आपने शब्द सुना होगा नास्तिक, ने अस्ति। अस्ति संस्कृत का शब्द है, अस्ति माने है, ने अस्ति कह, कोई नहीं है। तो कोई नहीं है जो इस धारणा को बिलीव करता है, विश्वास करता है, तो मैं उसको उसी रूप में दिखलाई देता हूँ। ये और ये उसके कर्म का फल है। अर्थात नास्तिक होना भी किसी मनुष्य की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, और उसके कर्म रहे होंगे पिछले पूर्व जन्मों में कि वो नास्तिक बना या आस्तिक बना। तो ये उन गुण कर्मों की व्याख्या गीता के 17वें अध्याय में आपको मिलेगी। तो प्रभु कहते हैं जो मुझे जिस रूप में भजता है उसी रूप में मैं उसको प्राप्त हो जाता हूँ। आगे प्रभु कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि, रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। ये बड़ी गूढ़ और जटिल बात है। आपने बड़ा सुना होगा, आजकल बड़ा बवाल मचा रहता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, लोगों ने अपने अपने वर्ग बना लिए, क्लासिफिकेशन तय कर लिया, लेकिन ये सब एक ही मनुष्य में संभव होता है। गीता यही कहती है। जब सुबह को नहा धो करके मैं प्रभु का स्मरण करता हूँ, जब मैं ब्रह्मा में लीन होता हूँ, तब मैं ब्राह्मण हूँ। जब मैं सुबह के समय नाश्ता करता हूँ, दिन भर के लिए अपने कार्य व्यापार को चलाने की शक्ति अर्जित करता हूँ, मेरे शरीर में भरपूर एनर्जी बनी रहे, जब मैं भोजन ग्रहण करता हूँ, अपने वाहनों को सुसज्जित करता हूँ, अपने दिन भर के कार्यकलाप को सुनियोजित करता हूँ, प्लानिंग करता हूँ, रणनीति अपनाता हूँ कि दिन भर में क्या क्या काम करना है, तब मैं क्षत्रिय हूँ, क्योंकि मुझे धन कमाना है। अब वैसे मैं तब हूँ जब मैं दिन भर बैठ करके जो अपना कार्य करता हूँ, जिसके पास जो ज्ञान है उससे जो अर्थ कमाता है, जो धन व्यापार कमाता है, कोई वकील है तो दिन भर जो उसके बोलने का कार्य, उसके माध्यम से जो उसको धन मिलता है, उसको व्यापार चलता है। कोई कसाई है, कोई दुकान पर बैठने वाला है। दिन भर जब मैं व्यापार करता हूँ तब मैं वैश्य हूँ, और रात्रि में मैं शूद्र हो जाता हूँ। क्यों? रात्रि में मुझे संभोग पसंद है, संभोग को मैंने रात्रि में रखा गया है। संभोग को अगर आप अध्ययन करेंगे तो समस्त शास्त्रों में रात्रि का वर्णन मिलता है कि संभोग रात्रि में होना चाहिए, और रात्रि में मैं शूद्र हूँ। अर्थात संभोग को निकृष्ट रूप में रखा गया है। रात्रि में भिन्न भिन्न प्रकार से 84 कलाएँ कामसूत्र की कही गई हैं। नाना प्रकार की मन की जितनी तरंगें उठ सकती हैं वो समस्त प्रकार से वो रात्रि में पूर्ण करता है संभोग की, और उस समय पर मैं शूद्र हूँ। तो मैं एक ही शरीर में समस्त प्रकार से पूर्ण हूँ, मैं पूर्णत्व हूँ। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी में मैं ही हूँ। ये मैंने वर्ण विभाग बनाए हैं, लेकिन लोगों ने अपने अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन कर लिया, और वो कर्मों के आधार पर कर लिया। जबकि आप किसी भी मनुष्य को देखेंगे, चाहे वो शरीर स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, उसी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की व्याख्या निर्धारित होती है। प्रभु आगे कहते हैं कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझ में कर्म लिप्त नहीं होते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। यहाँ प्रभु दीपक की बात करते हैं। दीपक क्या है? जहाँ घी है, दिया है, बाती है, जहाँ लो जल रही है, वो लो
खुद भी भस्म हो जाती है, जो घी है वो भी भस्म हो जाता है। लेकिन प्रकाश, जब तक वो दिए में घी है, जब तक जो प्रकाश है वो आलोकित होता है और बिखरता रहता है, प्रकाशित होता है। लेकिन वो प्रकाश गया कहाँ और प्रकाश आया कहाँ से था? जो इस तत्व को जान लेता है, अर्थात वो दीपक, वो आपका शरीर है, क्योंकि आप उस शरीर के माध्यम से बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समस्त क्रियाकलाप संसार के लिए करते हैं। आप दीपक हैं, लेकिन आपके अंदर एक प्रकाश आलोकित हो रहा है, आप उसको नहीं जानते। आपका शरीर एक दीपक मात्र है, लेकिन जो प्रकाश उत्पन्न हुआ आपके दीपक के माध्यम से, आप अमर लोगों को ले लीजिए एक्सप्लेनेशन के रूप में, जिनके कर्म इतने बलवान रहे, जो कई सौ साल पहले से लेकर के आज तक सुने जाते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, गुरु नानक हो गए, कबीर, सूर, तुलसी और अन्य लोग, इनके माध्यम से जो कर्म बने वो आलोकित हुए, प्रकाशित हुए, हम आज तक सुनते, पढ़ते, देखते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, अर्थात मैं उनमें लिप्त नहीं हूं। अर्थात जो शरीर को ये जान लेता है कि मैं एक मात्र माध्यम हूं, शरीर एक मात्र माध्यम है, तो जो प्रकाश दीपक के माध्यम से प्रकाशित होता है कि वो आया कहाँ से था और गया कहाँ, अर्थात आत्मा इस शरीर में कहाँ से आई और शरीर में से निकल कर कहाँ चली गई। जो इस तत्व को जान लेता है वह मुझ में लिप्त हो जाता है, मुझ में लीन हो जाता है, वह कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसको कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता। जो इतना पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है, जो समाधि में लीन हो जाता है। और आगे की व्याख्या मैं अगली वीडियो में करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।